आज बच्चों बात करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम में एक टॉपिक जिसका नाम है मध्य पद ज्ञात करना। यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर हैं और ये बायनॉमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का चैप्टर पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं बात बोलूँगा कि पीछे कई सारा वीडियो बन चुका है। बहुत सारे बेसिक बातें होती हैं, स्वतंत्र पद निकालना, कोई भी क्या है जनरल पद कैसे निकालते हैं, कोई गुणांक निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। यदि आप लोग डायरेक्टली इस लेक्चर में कूद चुके हैं तो कृपया कर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाएं उसे पूरा प्रॉपर्ली क्या करें, देखें, फिर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि आप डायरेक्टली इसी पर देखने के लिए चले आएंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। मतलब यदि आप पहले से पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही, लेकिन जो एकदम नए बच्चे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं वो जाकर पहले दोनों लेक्चर क्या कर ले, बढ़िया से पढ़ ले, फिर इस लेक्चर को पढ़ना। पीछे मैं सारी बातें पढ़ा चुका हूँ कि सर ये गुणांक कैसे निकालते हैं, कोई भी स्वतंत्र पद निकालना क्या होता है, ये सब के सब पद क्या है निकाल चुके हैं। तो अब इसे एक बार देखेंगे तो आपको महसूस होगा, समझ आएगा कि हाँ सर बेसिक कहानियाँ भी कुछ होती हैं, वरना डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे। तो आज जो बात करने वाले हैं, आज खतरनाक बात है कि सर गुणांक निकालना हो गया, स्वतंत्र पद निकालना हो गया। आज बात करने वाले हैं कि सर किसी द्विपद प्रमेय में बायनॉमियल थ्योरम का मध्य पद कैसे निकालते हैं। तब मध्य पद तो सबको बात समझ है, चले ध्यान से देखें कि सर मध्य पद कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इस बात का चर्चा करते हैं। आप आराम से देखते रहें, जहाँ पर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, जहाँ कम समझ आता है, आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य पद का मतलब क्या है, पहले तो मैं बातें आपको समझाऊं कि यदि आपके सामने मैं लिखता हूं कि x प्लस a की पावर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मैं आपसे बोलता हूं कि इसका प्रसार करना तो बायनॉमियल थ्योरम से सिखाए हैं, और जनरली छोटा मोटा चीज़ है तो सर हम लोग जानते ही हैं। तो ये सर कहानी क्या है, x प्लस a का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस a कितना 2ax और प्लस a कितना है a स्क्वायर, यही होगा। मैं दूसरी बात आपसे पूछता हूं कि x प्लस a की पावर 3 लिखा हुआ है, तो सर इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर x क्यों हो जाएगा, प्लस a कितना 3x स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 3x और a कितना है a स्क्वायर, प्लस a कितना आ जाएगा a क्यों हो जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि कितने लोग को ये बातें पता चल गया कि सर इस कहानी में एक बात समझ आ रहा है कि मैं आपसे पूछता हूं कि x प्लस a की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मध्य पद बताइए। तब मध्य पद आप क्या बताएंगे कि सर मध्य मतलब क्या है, जो दोनों के बीच में है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो मध्य पद मुझे दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है सर, 2ax। कितना दिख रहा है, 2ax दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको कि सर ये जो कहानी है मध्य पद कितना है 2ax है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि जरा ध्यान से देखें और इस बात को बताएं कि जो नीचे मैं लिखा हूं, अब दिख रहा होगा हाईलाइट, अब इसी में देखें ध्यान से कि ये क्या है, x प्लस a की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जरा मध्य पद बताएं, तो आप बोलेंगे सर इसका जो मध्य पद मुझे दिख रहा है a कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा होगा, 3x स्क्वायर a और दूसरा क्या है 3x और a कितना है a स्क्वायर। बोले ये बातें सबको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसे और हाईलाइट कर देता हूं। तो अब बोलेंगे सर कहानी इस बात का है कि यहां से क्या है, एक चीज आपको सीखना पड़ेगा कि मध्य पद निकालने के लिए सर क्या है, 2 टर्म में लिखा हूं, एक का पावर क्या है 2 है और एक का पावर कितना है 3 है। मैं आपसे पूछा कि दोनों में मध्य पद बताइए, तो आप बोलेंगे सर इसका पावर 2 था x प्लस है, तो इसका मध्य पद कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2ax है, और मध्य पद की संख्या है कितना, तो आप बोलेंगे सर 1 है। लेकिन इसके प्रसार में मैं आपसे पूछता हूं कि मध्य पद कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसके प्रसार में मध्य पद मुझे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो यहां से ही आप बातें क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर इसका मतलब मध्य पद मुझे निकालना है, तो सर क्या देखना है, पावर देखना है। क्या देखना है, पावर, कि सर मध्य पद मुझे निकालना है तो इसका पावर देखना है कि इसका पावर क्या है 2 बोले तो सर कहानी क्या है, सम संख्या। 2 बोले तो क्या है, सम संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसका पावर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 दिख रहा है, मतलब क्या है, विषम संख्या है।
तो आप एक चीज देख रहे हैं कि सर यदि सम संख्या है तो सर इसके क्या है, मध्य पद की संख्या कितना है, अब बोलेंगे सर 1 है। लेकिन यदि ये विषम पावर है तो इसके मध्य पदों की संख्या आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर कितना है, 2 है। बात क्लियर हो रही है। तो यहां से सर कहानी क्या है कि मध्य पद मतलब यहां से एक दिमाग में क्या करना है, सोच तो ए बैठा लेना है कि 2 पद वाली प्रमेय में है और उसका पावर यदि सम संख्या लिखा गया है तो उसमें मध्य पद कितना आने वाला है सर, 1 आने वाला है। लेकिन यदि विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, तो सर इसमें मध्य पद कितना आने वाले हैं, 2 ठो आने वाले हैं। अब कैसे आएंगे तो ध्यान से देखना। मैं आपसे पूछता हूं पावर 2 है तो सम संख्या है तो आप सम संख्या में सीधे 2 से डिवाइड करें और प्लस क्या हो जाएगा, 1वां पद। तो आप देखेंगे 2 रखेंगे तो 2/2 कितना आ जाएगा, 1 + 1 कौन सा पद आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सर विषम है तो इसके लिए 2 बातें करना है। कितनी बातें करना है, 2 बातें। 2 बातें बोले तो क्या है, n+1/2 और दूसरा कहानी आपको करना है n+3 कितना, 2। मतलब यहां पर आप 3 रखेंगे, 3 + 1 4/2 क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। यहां रखेंगे 3 + 3 6/2 आ जाएगा, बोले तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब कहानी क्या है सर कि मुझे मध्य पद निकालना है तो मुझे पावर को देखना पड़ेगा कि वो पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या होता है तो सीधे पावर में 2 से डिवाइड करना, +1 कर देना, वो पद आ जाएगा। लेकिन यदि विषम संख्या है तो क्या करते हैं, जो पावर है 1 बढ़ाकर 2 से डिवाइड करना, पहला पद आ जाएगा। जो पावर है 3 बढ़ाकर 2 से डिवाइड करना, क्या आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इतनी बातें आपको यदि समझ आता है तो मैं फिर आगे चलता हूं कि सर मध्य पद निकालेंगे सर एक्चुअली कैसे, उस बात को सिखाता हूं। बात क्लियर है ना। तो इसे मैं एक बार के लिए हटा देता हूं। अब ध्यान से देखना। तो सर बातें आप यही समझा है कि यदि हमारे पास क्या है, 2 पद वाली प्रमेय है, x + a की पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। x + a की पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अब सर इसी का मुझे क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। इसी का क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। तो सर इसके मध्य पद को निकालने के लिए क्या बताया, 2 बातें ध्यान रखते हैं सर। कितनी बातें ध्यान रखना, 2 बातें। कौन कौन सी बातें, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो कौन सा होना चाहिए, सम वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, सम होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। बात क्लियर है। यही बात मैं आपसे सिखाया कि सर कहानी क्या है, x + a की पावर n है तो मुझे 2 बातें ध्यान रखना है। 2 बातों में क्या है, एक बार सम संख्या के लिए, एक बार क्या है, विषम संख्या के लिए। अब दोनों टर्म लिखता हूं कि यदि सर n क्या है हमारा, सम संख्या, यदि n हमारा क्या है, सम संख्या है, बोले तो इवन नंबर है, तो सर इसके लिए कहानी क्या बताया मैं आपसे कि सर इसमें यदि आपको पद निकालना है कि सर कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म होगा, तो आप क्या करेंगे, जो पावर दिया गया है उसमें 2 से डिवाइड करना और प्लस क्या कर देना, 1 कर देना। यही हमारा क्या आ जाएगा, वो पद आ जाएगा। जब किसके लिए बात चलेगा, सम संख्या के लिए। किसके लिए बात चलेगा, सम संख्या के लिए। तो यहां तक बताएं, यदि किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल सकता है कि सर इस बात में दिक्कत है कि यदि आपके सामने क्या है, सम संख्या है तो सर सीधा काम करते हैं, जो पावर दिया गया है 2 से डिवाइड कर और कहानी निकाल लेते हैं। ठीक है। लेकिन यही कहानी यदि हमारे सामने क्या आ जाए सर, विषम की आ जाए। किसकी आ जाए, विषम की। कि यदि सर यह ना हमारे पास क्या है, विषम है, यदि यह ना हमारे पास क्या है, विषम है, बोले तो क्या है, ओड नंबर है, तो फिर क्या करेंगे सर, तो ओड नंबर के लिए क्या है, 2 पद निकलते हैं। कितने पद निकलते हैं, 2। तो सर इसमें कौन कौन सा पद निकलेगा, तो एक के लिए मैं आपसे क्या बताया, जो पावर है +1 बटे कितना आ जाएगा, 2 पद हो जाएगा, ए वाला पद हो जाएगा। दूसरा पद मैं आपसे बोलूंगा तो 3 जोड़ देना सर, n+3 में कितना आ जाएगा, 2, और क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि विषम संख्या आ गया तो सर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। सम संख्या आ गया तो ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब 2 पद मुझे निकालना है तो हम किसी तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो सर कहानी क्या है, मध्य पद निकालना है तो मुझे कुछ सोचना नहीं है, पावर को देखना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या है, बड़े आसानी से निकालेंगे। बात क्लियर है। अब इसी को निकालना सिखाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़े आराम से देखना कि ये कहानी क्या है, x प्लस, एक ही क्वेश्चन बढ़िया से सीखेंगे सारी बात समझ आ जाएगा। x प्लस 1/x की पावर 10 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सर कहानी क्या है, इसमें मुझे क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद निकालने के लिए सर एक बात तो क्लियर है कि हमें क्या देखना है सर, इसके पावर को देखना है। हमें क्या देखना है, इसके पावर को देखना है कि पावर सम है कि विषम है। तो अब बोलेंगे सर कि x प्लस 1/x की पावर क्या लिखा हुआ है, 10। तो सर इसका पावर क्या है, सम संख्या है, n बराबर कितना है, 10 सम संख्या है। तो सर मुझे इसका पद निकालना है कि कौन सा पद मध्य पद होगा। तो सम संख्या के लिए क्या बताया है, n/2 + 1। तो n के प्लेस पर 10 प्लस कितना आ जाएगा, 1 + 1वां पद। तो इसका मतलब सर 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6वां पद आ जाएगा। इसका सर इसका जो 6 वाला पद होगा ना, वही इसका क्या होगा, मध्य पद होगा। बात क्लियर है। तो सर मध्य पद का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बात को समझाइए। तो मध्य पद का वैल्यू आपको निकालना है, तो निकालना तो सिखाए हैं कि t और क्या 6वां पद कैसे निकालते हैं, NCR, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, CR जो पद पूछा जाता है एक कम लेते हैं, 6 है तो क्या ले लेंगे सर, 5। पहले पद पर डिफरेंस x की पावर एक कितना आ जाएगा, 10 - 5। अब देखिए ये उसी बच्चे को समझ आएगा, सर कहां से डिफरेंस कर रहे हैं, कौन सा डिफरेंस कर रहे हैं, जो पीछे का क्लास पढ़ा हुआ है। बाकी लोगों को तो लगेगा सर ये क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो पीछे क्लास पढ़ना जरूरी है। दूसरा पद क्या है सर, 1/x, 1/x की पावर क्या, यही पावर, तो एक कितना आ जाएगा, 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 10c5, ये सॉल्व करना सिखाए हैं। ये x की पावर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू ये 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा सर, जो अपना फाइनली आंसर आ जाएगा 10c, और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका सर इसका जो मध्य पद आ जाएगा ना, उसमें x होगा ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 10c5। अब इसे सॉल्व करने के लिए जिस बच्चे को नहीं पता है, एक बार के लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि 10c5 के वैल्यू सर निकालने का तरीका क्या होता है। 10 को घटते क्रम में 5 बार, 10 × 9 × 8 × 7 × कितना 6, फिर 5 को घटते क्रम में 1 तक, तो कितना 5 × 4 × 3 × 2 × कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 जा कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कितना हो जाएगा, 21, और 21 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 126, कितना आ जाएगा, 126, एक जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा। और नीचे 5 है, आप चाहें तो एक लाइन इसे 5 से बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में 25 और 5 दूना 10, तो आंसर कितना आ जाने वाला है, एग्जैक्ट 252। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य पद निकालते हैं। बताइए कोई दिक्कत है। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पीछे जो बच्चे लोग पढ़े हैं बड़ा आसान कहानी थे। एक विषम वाला दिखा लेते हैं, एक क्या हो गया, सम वाला हो गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें, आगे बात करते हैं। हो गया बच्चों, चले आगे लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहानी क्या है सर, x प्लस, वही सेम ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहे। बाकी लेने के लिए क्वेश्चन तो बहुत है, क्योंकि सीखने के लिए छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेशन आसान रहता है तो सीखने में मजा आता है। ऐसा नहीं कि सर छोटा क्वेश्चन ले रहे, आप अपने बुक का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो x प्लस 1/x पावर क्या है, 11 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सर इसके मध्य पद को मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे सर, तो वही सर कहानी, इसके पावर को देखना। तो इसका पावर आप देखें सर कितना दिया हुआ है, 11 है। 11 क्या है सर, एक विषम संख्या है। 11 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो सर मध्य पद निकालने के लिए एक बार लिख लेता हूं, x प्लस 1/x की पावर क्या है, 11।
तो सर इसका यदि मुझे क्या करना है, मध्य पद निकालना है, तो मध्य पद निकालने के लिए तरीका क्या सीखा है सर, सीधा पद भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है, विषम है, तो विषम के लिए क्या बताया, n+1 जो पावर है 1 बढ़ाना है, तो 11 + 1 बटे कितना आ जाएगा, 2वां पद हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे बात करूं तो 3 बढ़ाते हैं सर, 11 + 3 बटे कितना आ जाएगा, 2वां पद हो जाएगा। ये सारी बातें कहाँ से आती है, क्यों ऐसा होता है, पूरा रीजन ही तो बताए ऐसा क्यों है। तो अब बताएं जरा ध्यान से, एक कितना हो जाएगा, 11 + 1 12 बटे 2 कितना आ जाएगा, 6वां पद हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे बोलूंगा तो 11 + 3 14 बटे 2 कौन सा आ जाएगा, 7th टर्म। और ये सारे पद निकालना हम लोग सीखे हैं सर, ठीक है ना। 6वां पद निकालना है तो ये क्या है, NCR। तो n का वैल्यू कितना है सर, 11CR। r का वैल्यू जो होता है एक कम कर लेते हैं। पहले पद पर डिफरेंस, तो x की पावर दोनों का डिफरेंस करेंगे, 11 माइनस कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे पर पावर 1/x की पावर, कौन सा पावर सर, ये ऊपर वाला, ए निकल जाएगा। 7th वाला टर्म निकालना है तो वही NCR, 11 से r का वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा। पहले पद पर डिफरेंस 11 माइनस 6 हो जाएगा, 1/x की पावर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना सिखाए। 11 से कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ए देखिए ध्यान से, x की पावर 6 बचेगा इंटू 1/x की पावर 5, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 11 से कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे देखेंगे ध्यान से तो x की पावर 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 1/x की पावर 6। तो इस बार क्या बचेगा सर, इंटू 1 में कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो आप देखेंगे सर कि हमारे पास कहानियां क्या है, 2 आंसर हमारे पास निकल कर आ गया सर। ध्यान से देखें तो ये क्या है, पहला आंसर है। दूसरा आंसर सर कहानी क्या है हमारे पास, ये बातें, ठीक है ना। तो ये 2 बातें हैं सर, दोनों आंसर निकल। तो कैसे कोई सम होगा, विषम होगा, तो सर कैसे पद निकालेंगे, इस बात को मैंने समझाया। अगला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बचा हुआ है, गुणांकों में क्या निकालना, रिलेशन निकालना है। इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट में ही क्या होगा, आपका अंतिम बायनोमियल थ्योरम होगा। और इसमें सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार क्या करेंगे, कम से कम आपको सारे पर एक बार मिक्सचर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, फिर बायनोमियल थ्योरम आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको समझ आया कि नहीं आया, कितना समझ आया, अब इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।